आज हम रानी अवंतीबाई के विषय में जानेंगे, जिन्होंने कहा था मातृभूमि की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। तो रानी अवंतीबाई का स्टेटमेंट था जब देश की रक्षा 1857 की क्रांति चल रही थी। उस समय इनकी जो भूमिका थी, इन्होंने दो पंक्तियां कही थी, मातृभूमि की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या तो कांच की चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। तो 2001 में यहाँ पे देखें तो भारत सरकार की टिकट में रानी अवंतीबाई की यहाँ फोटो आप देख पा रहे होंगे। इनके विषय में हम पूरा जानेंगे कि आगे उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रानी अवंतीबाई लोधी है, इनका पूरा नाम है, ये 16 अगस्त 1831 में इनका जन्म हुआ और 1858 में रानी शासिका और एक स्वतंत्र सेनानी थी। मध्य प्रदेश के रामगढ़, वर्तमान में ये डिंडोरी जिला बन गया है। यहाँ पे ये 1857 में जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडिया, उनका विरोध करते करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जो था बहुत काम। यदि इनकी इनकी उनके बारे में जाने, ज़्यादातर लोक कथाएं आती है 21वीं शताब्दी में उन्हें लोधी समुदाय की एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो देखिए, इनका नाम रानी अवंतीबाई, लेकिन लोधी लोधी जो समुदाय है यानी लोधी जो समाज के लोग थे, उन्होंने इनके एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लगा, जिसके बाद इनका नाम हो गया रानी अवंतीबाई लोधी। इनका जन्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1831 में हुआ। मृत्यु महज 26 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारत है और इनके जीवन साथी जो थे वो थे राजा विक्रमादित्य सिंह। इनके पिता थे जमींदार राव जुझार सिंह। जमींदार राव जुझार सिंह इनके जो थे वो पिता हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करें इनका प्रारंभिक जीवन। तो इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आप भी देखा अपन ने, ये मान केवड़ी जहाँ, जो कि वर्तमान में एक सिवनी में पड़ता है, वहाँ पे एक जमींदार थे राव जुझार सिंह लोधी थे, उनके परिवार में हुआ था। उनका विवाह जो था वो रामगढ़ यानी कि डिंडोरी जिला वर्तमान में बन गया है, वहाँ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। और लोधी इनका पूरा नाम था। इनके दो बच्चे थे, एक थे कुमार अमर सिंह और कुमार शेर सिंह। तो उसको अमर सिंह और शेर सिंह 1950 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली। राजा के बीमार होने पर उनके दोनों बेटों अभी भी नाबालिग थे, तो रानी ने उनके राज्य के मामले में जो कुशल पूर्वक संभाली। क्या हुआ था, जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी से, बहुत कम एज में, तो उनकी बीमारी के कारण में मृत्यु हो गई थी राजा विक्रमादित्य की। तो उनके जो दो बच्चे थे वो नाबालिग थे, इसलिए जो उनकी महारानी थी उन्होंने इसको संभाला और इसको कोर्ट ऑफ वर्ड्स के नाम से जाना जाता। अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वर्ड्स कहा, कोर्ट ऑफ वर्ड्स की कार्यवाही की और राज्य के प्रशासन के लिए शेर सहरबद को नियुक्त किया। उन्हें मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ रामगढ़ भेज दिया गया। इसे अपना अपमान मानकर रानी ने शहर बराहकारों को रामगढ़ में निसक्रियता कर दिया। इस सुधार से रानी ने लोकप्रियता बढ़ गई। ये जो उन्होंने सुधार किया, उन्होंने क्या किया कि जो अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। नाबालिग थे उनके बालक, तो उन्होंने ही कोर्ट ऑफ वर्ड्स, जो अंग्रेज उनको कहते थे चढ़ाने के लिए। तो 1857 का मेन मुद्दा आ जाता है कि उन्होंने क्या किया, ऐसे क्या कार्य किए जिसके कारण उन्हें आज भी जाना जाता है रानी अवंतीबाई लोधी जी को। तो रानी अवंतीबाई लोधी जी की बात करें तो उस समय गोंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में आयोजित विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था उस समय, विशाल एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उस विशाल सम्मेलन के प्रसार प्रचार की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई को दी गई। तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रानी अवंतीबाई अपने पड़ोसी राज्यों, जितने भी राजा हुआ करते थे, और उन्होंने जमींदारों को पत्र के साथ कांच की चूड़ियां भेजी और पत्र में लिखा। तो क्या हुआ, उस समय उनको प्रसार प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। गोंड राजा शंकर शाह के नेतृत्व में हो रहा था ये जो कार्यक्रम था, मतलब ये जो आयोजन था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, चूड़ियां भेजी और कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो, ये चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाओ, अपने धर्म की शपथ निभाओ। जिसने भी ये संदेश पढ़ा वह देश की अपने सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गया और रानी के आह्वान में गूंज दूर दूर तक और योजना अनुसार आसपास भेजी गई राजा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए और 1857 का विद्रोह छिड़ा। रानी अवंतीबाई की सेना में 4000 सैन्य
खड़ी की और उसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई मंडला के खैरी गांव में हुई थी, जहां वह उनकी सेना ने ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे वॉर्डिंगटन और उसकी सेना को इस कदर परास्त किया कि उन्हें मंडला छोड़कर भागना पड़ा। तो देखिए उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखिए रानी अवंतीबाई का, कि अंग्रेजों को छोड़कर भागना पड़ा था मंडला। हार से आहत अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए रीवा के राजा की मदद से वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। रानी अवंतीबाई सुरक्षा के लिए देवरागढ़ की पहाड़ियों में चली गई। अंग्रेजी सेना रामगढ़ में आग लगा दी और उसके बाद अंग्रेजों का सामना करते हुए रानी अवंतीबाई 1958 में अपनी तलवार से खुद को छेड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और रानी ने बालापुर रामगढ़ के बीच एक खारी तलैया नामक स्थान में वीर गति प्राप्त हुई। इसके बाद क्षेत्र आंदोलन का दबाव जो था वो तेजी से दब गया, जो आंदोलन था, और रामगढ़ भी ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। तो अपनी अंतिम सांस तक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही, उन्होंने खुद को अंग्रेजों को मारने नहीं दिया, उन्होंने खुद को तलवार भोंक ली, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए वो पीछे नहीं हटी। इनकी समाधि की बात करें तो रामगढ़ के जो महल है खंडहरा की कुछ पहाड़ियों के नीचे रानी अवंतीबाई की समाधि है। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसके पास ही रामगढ़ राजवंश में अन्य लोगों को भी समाधियां यहीं आसपास में स्थित। इनकी यहाँ फोटो देख लीजिए। रानी अवंतीबाई की जो प्रतिमा यहाँ पे देखें तो मंडला जिला बालाघाट जिला में, यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में उनकी यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रतिमा बनाई गई है।